राधे राधे, जय माता दी। हम अपने सारे रिश्ते बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं, पर एक रिश्ता जो हमारे लिए बहुत ख़ास होता है, जिसके लिए हम आए होते हैं इस दुनिया में, उसी को निभाना भूल जाते हैं। कौन सा रिश्ता है वो? वो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। सारे रिश्ते हम इतने दिल से निभाते हैं, क्या कभी कोई खुश हुआ हमसे? और हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा हमसे सिर्फ एक स्मरण, अगर हम उनको याद भी कर लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि कम से कम याद तो है। तो हम इतने मतलबी हो जाते हैं कि अपना ही परिवार, अपने बच्चे, अपना ये अपना वो, सब कुछ अपना ही अपना दिखाई देता है, और जो अपना है उसको ही हम भूल जाते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि इंसान को कब कैसे त्याग हो जाता है। त्याग मतलब शरीर से त्यागना नहीं होता है, शरीर कहीं पे भी रहे, आत्मा से त्याग हो जाता है। जिस चीज़ से आत्मा अस्वीकार कर देती है, सच्चा त्याग वही है। आत्मा स्वीकार रही है और शरीर त्याग रहा है, वो त्याग नहीं होता है। और अगर आत्मा ने स्वीकार करना बंद कर दिया, त्याग शुरू कर दिया, सच्चा त्याग वही है। तो एक व्यक्ति था बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही ईमानदारी से अपने सारे रिश्तों को संभालने वाला। तो गांव वाले बोले कि जिनको तुम इतने प्यार से रखते हो, पता है ये परिवार वाले सिर्फ हमारे शरीर के साथ ही होते हैं। कुछ लोग गांव में हो, घर में हो, परिवार में हो, संत मिल जाते हैं जो हमें सही रास्ता दिखा देते हैं कि तुम इतने ध्यान से, इतना जिम्मेदारी से जिन रिश्तों को तुम निभा रहे हो, तो क्या तुम्हें पता है ये सिर्फ शरीर तक साथ देंगे, और शरीर जब तक है तब तक ये रिश्ते हैं। शरीर ख़त्म होने के बाद रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, यहीं छूट जाएंगे। लेकिन जो हमारे साथ जाएगा वो हम उनके लिए करना भूल जाते हैं, परमात्मा को याद करना भूल जाते हैं, उनके लिए कुछ करना भूल जाते हैं, या उनके बताए हुए मार्ग पे चलना भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूं? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारे परिवार वाले हमें बहुत प्यार करते हैं। बोले कि तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम सामने हो। जब तक इंसान सामने होता है तो उसको प्यार दिखाना और प्यार मिलना ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सामने है। प्रेम तो जब पता चलता है जब सामने नहीं है, उसके बाद भी प्रेम कम ना हो, वो प्रेम है। सामने रह के तो कोई भी प्रेम निभा ले। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? बोले तुम एक काम करना कि तुम रोज़ जमुना जी स्नान करने जाते हो, हम लोग गांव वाले बोल देंगे कि अब वो नहीं रहे। तो 2-3 ऐसे गांव के लोग थे जो उनके साथ शामिल हो गए, उनकी जो लीला करने वाले थे, जो कार्य करने वाले थे, उनमें शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो स्नान करने गया। गांव वाले जो 2 लोग और साथ में गए थे, उन्होंने घर आके बोला कि तुम्हारा जो बेटा था, तुम्हारा जो पति था, तुम्हारा जो पिता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। सब बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत परेशान हुए। लेकिन वहीं जब और गांव वाले थे जिनके पास पैसा था, सब कुछ था, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारियां जिनकी जितनी क्षमता है वो सब निभाएंगे, उठाएंगे। कुछ लोगों ने मकान बनवा दिया अच्छा सा, जो पैसे वाले थे। कुछ लोगों ने इतना धन दे दिया कि वो अच्छे से खा सके, रह सके। कुछ लोगों ने बच्चों के अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिए कि पढ़ाई अच्छी कर सके। धीरे धीरे उसको लोग भूलते गए, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ इसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। बहुत दिनों बाद उसे याद आया कि मैं एक बार जाके तो देखूं कैसा चल रहा है। जब आके उसने देखा तो क्या था कि उसकी पत्नी, स्वयं पत्नी बोली आके कि आप तो मर चुके हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं मरा नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक घटना थी, मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। तो पत्नी ने उससे क्या बोला कि तुम जितने ज़िंदा में सुख नहीं दे पाए, उतने हम लोगों को मरने के बाद सुख मिले हैं। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें अब ज़िंदा रहना चाहिए या लोगों की नज़र में आना चाहिए। अगर तुम परिवार का सुख चाहते हो तो रात को आओ, रात को ही जाओ,
कोई देख ना पाए, लेकिन लोगों की नज़र में मत जिंदा रहो, क्योंकि जो हमारे साथ अच्छा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ दिया है लोगों ने, वो हमारा सब ले लेंगे और आपके आने के बाद हम फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम पहले थे। इससे उसकी आंखें खुल गई कि यहाँ लोगों को सिर्फ ज़रूरत से मतलब है, हमारे शरीर से, हमारी फीलिंग से, हमारी किसी क्रिया से मतलब नहीं है। तो अगर हम ज़रूरतें भी पूरी करते रहें, परिवार नहीं छोड़ना है, परिवार को नहीं ठुकराना है, भगवान ने दिया है तो परिवार को साथ लेके चलना है, उसके साथ साथ ईश्वर को भी याद रखें, तो हमारा सफ़र बहुत आसान हो जाएगा और मंजिल भी मिलना बहुत आसान हो जाएगी। हम करते वही है कि जिसकी हमें कम ज़रूरत है उसको हम ज़्यादा ज़रूरत समझते हैं, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। उस व्यक्ति को ऐसा संन्यास हुआ कि उसने फिर गांव में पलट के नहीं देखा, जंगल में गया, भगवान का भजन किया और बोला कि जो भगवान करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम इनको सबको अपना मान के बैठे थे, लेकिन आज हमने आके यहाँ देखा कि ये हमारे लिए नहीं, हमसे मिली सुविधाओं के लिए जी रहे थे। हमसे अच्छी इनको सुविधाएं मिल गई और अच्छी, तो ये उनके लिए जी रहे हैं। इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं, सुविधाओं की ज़रूरत है। तो हर संसार वालों के साथ यही होता है। जीवन में हम हमेशा सोचते हैं ये हमारा है, वो हमारा है, बल्कि हमारा कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ रहते हैं, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं और अगर भगवान को साथ लेके चलते हैं तो हमारा जीना और जीवन दोनों सफल है, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। सबके साथ दिल से रहो, आत्मा अपनी परमात्मा से जोड़ो। मोह किसी के साथ ना हो कि हमारे साथ अगर कोई गलत करे तो हमें तकलीफ़ हो। कोई गलत करे तो सोचो ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल होगा, होना ही था। तो दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है, बस खुश रहो, अपने फ़र्ज पूरे करते रहो। ये कहानी बहुत अच्छी है, अगर सीखना चाहो तो बहुत कुछ है इसके अंदर, ना सीखना चाहो तो बड़ी बड़ी मूवी भी कुछ नहीं है। ये तो सीखने के ऊपर डिपेंड करता है। भगवान के लिए 2 लाइनें ये बोले, आपसे है दुनिया मेरी, दुनिया मेरी आप हो। आपसे है दुनिया मेरी, दुनिया मेरी आप हो। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे राधे, जय माता।